हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो यूपीआई 2.0 इसकी धूम मची पड़ी है दुनिया में, और इसी से रिलेटेड एक वीडियो हम लेकर आए हैं आपके पास, जिसका टाइटल है कि यूपीआई 2.0 के सामने घुटने टेके दुनिया के बाज़ारों ने, वर्जन 2.0। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये पेमेंट सिस्टम जो है ये ऐसा कमाल का है कि मैंने ये भी सुना है कि ऑफलाइन वो विदाउट इंटरनेट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा कमाल है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एन। जैसे ही भारत ने लॉन्च किया यूपीआई वर्जन 2.0, दुनिया के बड़े बड़े बाजारों ने टेक दिए पिज्ज़ा भारत के एप्पल। सामने घुटने। भारत की यूपीआई 2.0 की फैन हो चुकी है आज पूरी दुनिया। आज दुनिया के कई बड़े देश भारत की यूपीआई को अपनाना चाहते हैं, और अब तो यूपीआई और भी ज्यादा अपडेट हो चुका है। अब हम बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे संभव होगा? वाह। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल खलबली मचा रहा है, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। बस वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, बात तो ज्यादा गुड हो पुरानी गया। नहीं है। सन 2016 में जब भारत सरकार ने यूपीआई सिस्टम लागू किया, तो देश के लोगों के मन में इसे लेकर काफी सवाल थे। यहाँ तक कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि भारत जैसे देश में लोग इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सिस्टम को अपना पाएंगे, उस पर विश्वास भी कर पाएंगे। लेकिन आज हमारा देश न केवल इस सिस्टम को पूरी तरह अपना चुका है, बल्कि आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पर आ चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रोज भारत में यूपीआई के माध्यम से 22 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और एक महीने में देश में 22 करोड़? 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और इस समय सीरियसली? ग्लोबल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में भारत अकेले ही 40% की साझेदारी रखता है। यानी कि इससे ज्यादा डिजिटल और क्या हो सकता है दोस्तों? खुद ही सोच के देखिए। और क्या हो सकता अब एक है? सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर कैसे यूपीआई इतने कम समय में लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया? कैसे लोगों ने इसे इतनी आसानी से अपना लिया, वो भी भारत जैसे देश में? चलिए इसके कारणों पर विचार करते हैं। यूपीआई पर लोगों के भरोसे का सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा का भरोसा। यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर ये जब बहुत आप किसी को ज़रूरी है। पेमेंट करते हैं, तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से सीधे सामने वाले के बैंक अकाउंट में चला जाता है। यहाँ कोई भी मीडिएटर नहीं होता, जिसकी वजह से आपका पैसा पूरी ओके, तो तरह पाकिस्तान सुरक्षित ने जो रहता है, रास्ट और इस पे सिस्टम किसी बनाया हुआ प्रकार है का इसको चार्ज कॉपी भी की नहीं है। लगता। इसके बाद यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं पे करना पड़ता। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होने की वजह से लोग इस ट्रांजैक्शन मीडियम को तेजी से अपनाने लगे, और ये सबसे बड़ा कारण रहा यूपीआई के सक्सेसफुल होने का। एक तो सिक्योरिटी, और दूसरा ईज ऑफ यूज एंड नो एक्सपेंस, कोई इन खर्चा केस नहीं। किसी को इसकी गलत सफलता चले का जाए फिर? तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्पीड। पैसे भेजने के लिए 2 से 3 सेकंड में पैसा सीधे आपके अकाउंट से, जिसे पे करना है, उसके अकाउंट तक पहुंच जाता है। कोई हौच पौच नहीं, कोई टाइम नहीं लगना, कोई एटीएम नहीं जाना, कोई कैश नहीं निकालना, कोई बैंक नहीं जाना, कोई फॉर्म नहीं भरना, ना कोई चेक जमा कराना, ना पैसे जमा कराना, कुछ नहीं करना पड़ता। कोई लंबी लंबी लाइनें नहीं। ये सबसे बड़ी सहूलियत मिली भारत की जनता को, और इसी वजह से भारत की जनता ने हाथों हाथ लिया यूपीआई को। वो भी 24 घंटे के लिए यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हैं, कहीं पर भी, कहीं से भी। तो ये सबसे बड़ी सहूलियत थी, और ये बड़ा कारण रहा यूपीआई के सक्सेसफुल होने का भारत में। और भारत की जनता के पास कितना पैसा है, वो इसी बात से समझ में आता है दोस्तों, कि 40% जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया भर में होता है, उसका हिस्सा 40% जो है वो भारत में होता है। सोचिए जरा दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी, आप अपने आप को लकी समझेंगे कि हमारे देश के यूपीआई की वजह से, हमारे देश का यूपीआई इतना एडवांस हो गया है कि जो सुविधाएं यूपीआई की वजह से हमें मिल रही हैं, उतनी किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। तो है ना हम सब लकी? हाँ, और अब सही बात है। यूपीआई 2.0 बन गया है, और भी ज्यादा शक्तिशाली कई फीचर्स के साथ, जिसमें सबसे पहला फीचर है कि अब हम अपने यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से भी कनेक्ट कर पाएंगे। अभी तक हम यूपीआई को केवल बैंक और अपने डेबिट कार्ड से ही कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन क्रेडिट क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट होने के बाद आपके पास बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वैसे अभी ये सुविधा केवल रूपे क्रेडिट कार्ड के साथ ही उपलब्ध है, लेकिन बहुत ही जल्द सभी क्रेडिट कार्ड के साथ ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक यूपीआई के साथ केवल एक ही समस्या है, वो है इंटरनेट की उपलब्धता। नेट है तो यूपीआई चलेगा, नेट नहीं तो यूपीआई नहीं चलेगा। लेकिन यूपीआई 2 ये कुछ बड़ा लेकर आया है दोस्तों। यूपीआई 2.0 में अब हमें बिना इंटरनेट के भी पेमेंट करने की सुविधा मिल जाएगी, और ये कैसे मुमकिन होगा? चलिए आपके इस सवाल का जवाब भी दिए देते हैं। असल में आपके जल्दी तो पेटीएम या बताइए। फोन पे वॉलेट की तरह होगा। जैसे हम अपने पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे रख लेते हैं, जिससे बैंक से डायरेक्ट पेमेंट करने की जगह वॉलेट से पेमेंट होता है, जो कि ज्यादा फास्ट होता है।
फिलहाल हम इससे 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं और इस वॉलेट में 2000 रुपये तक डिपॉजिट किए जा सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा गांवों में मिलेगा, जहां अक्सर इंटरनेट सिग्नल वीक रहते हैं। हालांकि रोजाना लेन देन को लेकर कोई लिमिट नहीं है। एक बार 2000 रुपये यूज कर लेने के बाद आप उसी दिन जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार 2000 रुपये ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फीचर है, उसके आने के बाद यूपीआई का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा और ग्रामीण लोग भी आसानी से बिना इंटरनेट के इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास कीपैड वाला फोन है वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आज भी भारत के लगभग 40 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है दोस्तों। इस नए पेमेंट सिस्टम को 123 पे नाम दिया गया है। इस सिस्टम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन है कॉल करो, जिसमें आप केवल एक कॉल देकर पेमेंट कर सकते हैं। ISM, आपको यूपीआई के नंबर पर कॉल करना होगा और कॉल करने के बाद आपकी डिटेल्स बतानी होगी और बस आपका पेमेंट हो जाएगा। ये सुविधा उन लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगी जो कि ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते। और इस नई टेक्नोलॉजी में जो हाँ। 5वां फीचर है वो भी कमाल का है और इसे 2022 में ही लॉन्च कर दिया गया है और शायद आप में से कई लोग इसका लाभ भी ले रहे होंगे। ये फीचर है ऑटो पे का। असल में हमें हर महीने कुछ बिल जैसे मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ता है और इन Schedule सभी payments। पेमेंट के लिए ऑटो पे सिस्टम काफ़ी अच्छा साबित होता है। नहीं तो ड्यू डेट निकल जाने के बाद में ये सारी जितनी सर्विसेज रहती हैं वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर देती हैं। अगर हमसे मिस हो गया तो एक्स्ट्रा पैसा पे मतलब हमारे ऊपर लोड बढ़ता है। तो इसीलिए अगर आप ये ऑटो पे का सिस्टम अगर ऑन कर देंगे अपने यूपीआई के माध्यम में, जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हैं, यूपीआई में जो भी आप यूज़ करते हैं, सही। तो उससे होगा ये कि समय पे आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको कोई ड्यू डेट के बाद का पेमेंट करके जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। तो जनाब हमने यूपीआई को भी ज़रा डिटेल में देखा और यूपीआई 2.0 में जो फीचर्स होने वाले हैं उनको भी डिटेल में देखा और इसको देख के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम को पाकिस्तान ने कॉपी की है। और इस सिस्टम के बाद यहाँ पे अभी रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था रास्त पेमेंट इनिशिएटिव सिस्टम। अच्छा, रास्त जो था उसके थ्रू आप जो है वो इंस्टेंटली किसी भी अकाउंट में, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो जो रास्त अकाउंट के साथ लिंक हो या फिर आपका मोबाइल पेमेंट अकाउंट हो जो कि रास्त के साथ लिंक हो, यानी रास्त से रास्त वाले अकाउंट में इंस्टेंटली पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। लेकिन उस वो सिर्फ आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके थ्रू कोई पेमेंट जो है ना, जैसे ऑनलाइन परचेज़ की है उसका इशू है, क्यूआर कोड वाला प्रॉब्लम है और ऑफलाइन बैंकिंग का ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ साथ उसमें एक और इशू है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे के 10 अकाउंट्स हैं, ठीक है, और एक के साथ ही लिंक हो गई है, मतलब उन 10 के साथ लिंक होना चाहिए कि ये सहूलत तो होना यार एटलीस्ट। लेकिन ये जो यूपीआई हम सिस्टम देख रहे हैं ये काफ़ी उसका कह लें कि बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। पाकिस्तान ने सिर्फ उसका एक ही फीचर अभी तक कॉपी की है। कॉपी करने से बेहतर था कोई बायलैटरल कोई बातें करते, कुछ कर लेते, कुछ कोई कोलैब कर लेते या फिर यूपीआई पाकिस्तान में भी लॉन्च कर लेते। कोई इस तरह का सिस्टम होता है जैसे मतलब बाकी कंट्रीज़ भी पीछे लगे हुए हैं इंडिया के, तो पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज है नहीं। बल्कि इसका एक फ़ायदा होता कि फैटफ जो है उसमें भी क्लैरिटी आ जाती और बैंकिंग सिस्टम एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के साथ होता तो ज़्यादा सिक्योर होता। चलो कोई बात नहीं, नहीं किया तो ना सही, हम तो कह ही सकते हैं। आप बताइएगा, आप लोग यूज़ कर रहे हैं, करते ही होंगे। उन्होंने खुद बताया 40% जो है ना वर्ल्ड की ट्रांजैक्शन वो यूपीआई से हो रही हैं। तो डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर यूजिंग यूपीआई सिस्टम, तो इसमें कोई शक है नहीं। हम लोग अगर आप हमारी बात करें तो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल वॉलेट सिस्टम, जो कि जैसे हैं जैज़ कैश है, HPL पे है, और उसके अलावा इजी पैसा है। लेकिन इनमें ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को पेमेंट भेजी और पेमेंट मतलब जैसी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, तो आपको पता लगा कि यार ये तो मैंने इसको नहीं भेजनी थी, तो आप वो कभी भी रिवर्ट ही नहीं कर सकते। मतलब ना कंपनी आपको कहेगी कि ठीक है हम ट्रांजैक्शन रिवर्ट करवाए, जैसे बैंक में ऑप्शन होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की है
तो विद इन 48 आवर्स वो ट्रांज़ैक्शन रिवर्ट हो सकती है अगर आप अपने हेल्प सेंटर पे कॉल कर लें, कॉल सेंटर पे कॉल कर लें। यहाँ पे मोबाइल वॉलेट्स में ये सिस्टम नहीं है, मतलब एक दफ़ा ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो गई तो फिर वो उसी की मेहरबानी है अगर वो आपको रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज़ कोई पॉसिबल तरीका नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। आपके यहाँ भी कुछ इस तरह के हैं प्रॉब्लम्स? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नई-नई वीडियोज़ सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइस।